हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है ऑडियो बुक जंक्शन पर, जहां हम बात करते हैं उन महान समाज सुधारक और विद्वानों की जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने आप को समाज के समक्ष सौंप दिया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही समाज सुधारक, आम जनता के लोकप्रिय, अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने एक लाठी के बल पर पूरा अंग्रेजी साम्राज्य हिलाकर रख दिया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित करते हैं। जब भी हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक दुबले पतले व्यक्ति की छवि उभरती है। सफेद धोती, गोल चश्मा, हाथ में लाठी और अहिंसा का संदेश। स्कूल की किताबों में हमें बताया गया कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सत्य तथा अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। लेकिन क्या गांधी केवल इतने ही थे? क्या उनके जीवन में ऐसे पहलू भी थे जिन्हें आम लोग बहुत कम जानते हैं? क्या गांधी हमेशा से महात्मा थे? क्या उन्होंने कभी गलतियां नहीं की? और क्या उनके जीवन में ऐसे संघर्ष थे जिन्होंने उन्हें एक साधारण इंसान से असाधारण व्यक्तित्व बनाया? आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे वो गांधी जिन्हें आप नहीं जानते। अध्याय 1। एक साधारण बालक मोहन 2 अक्टूबर 1869। गुजरात के पोरबंदर में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक महिला थीं। बचपन में मोहनदास बेहद शर्मीले थे, इतने शर्मीले कि स्कूल में घंटी बजते ही सीधे अपनी सीट पर बैठ जाते और छुट्टी होते ही घर भाग आते। उनके मित्र बहुत कम थे। वे खेलकूद में भी विशेष रुचि नहीं लेते थे। एक बार उन्होंने स्वयं लिखा था कि उन्हें लोगों के सामने बोलने में बहुत डर लगता था। यह सुनकर आश्चर्य होता है, क्योंकि आगे चलकर यही व्यक्ति लाखों लोगों को संबोधित करने वाला था। अध्याय 2। पहली गलती और पहला सबक। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपनी गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार किया है। किशोरावस्था में एक मित्र के प्रभाव में आकर उन्होंने मांस खाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि अंग्रेज इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि वे मांस खाते हैं, लेकिन यह प्रयोग उन्हें भीतर से परेशान करता रहा। उन्होंने चोरी भी की। अपने भाई के कंगन से थोड़ा सोना निकालकर कर्ज चुकाने का प्रयास किया, लेकिन अपराध बोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखकर सब कुछ स्वीकार कर लिया। पिता ने उन्हें दंड नहीं दिया, उनकी आंखों में आंसू थे। उसी दिन गांधी ने महसूस किया कि सत्य स्वीकार करने में कितनी शक्ति होती है। यह अनुभव उनके पूरे जीवन की दिशा बदल गया। अध्याय 3। लंदन की यात्रा। 1888 में गांधी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। उस समय विदेश जाना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। कई लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन गांधी ने निर्णय लिया कि वे पढ़ाई करेंगे। लंदन पहुंचकर उन्हें नई संस्कृति का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने अंग्रेज बनने की कोशिश की, महंगे कपड़े खरीदे, नृत्य सीखने की कोशिश की, वायलिन सीखने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी और की नकल करके सफल नहीं हो सकते। उन्होंने सादगी अपनाई और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। यहीं उन्होंने अनेक धर्मों और विचारधाराओं का अध्ययन किया। भगवद गीता का गहरा प्रभाव भी इसी दौर में पड़ा। अध्याय 4। दक्षिण अफ्रीका की वह रात 1893। एक घटना ने गांधी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें एक कानूनी मामले के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन एक गोरे यात्री को यह पसंद नहीं आया कि एक भारतीय उसी डिब्बे में बैठे। रेलवे अधिकारियों ने गांधी से सीट छोड़ने को कहा। उन्होंने मना कर दिया। नतीजा, उन्हें रात के समय स्टेशन पर धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया गया। यह स्थान था पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। ठंडी रात में अकेले बैठे गांधी सोच रहे थे, क्या वे भारत लौट जाएं या अन्याय के खिलाफ लड़ें? उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। यहीं से एक नए गांधी का जन्म हुआ। अध्याय 5। सत्याग्रह का जन्म। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव आम बात थी। गांधी ने देखा कि लोग अन्याय सहते रहते हैं। उन्होंने एक नया विचार विकसित किया, हिंसा नहीं, नफरत नहीं, लेकिन अन्याय के सामने झुकना भी नहीं।
उन्होंने इसे नाम दिया सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं थी, यह आत्मबल की शक्ति थी। गांधी का विश्वास था कि सच्चाई और नैतिक साहस किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। अध्याय 6, भारत वापसी और नया सफर। 1915 में गांधी भारत लौटे। उस समय भारत की राजनीति में कई बड़े नेता थे, लेकिन गांधी ने तुरंत नेतृत्व नहीं संभाला। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, गांवों में गए, गरीबों से मिले, किसानों की समस्याएं समझीं। उन्होंने महसूस किया कि भारत केवल शहरों में नहीं बसता, भारत गांवों में सांस लेता है। यहीं से उनका जन आंदोलन शुरू हुआ। अध्याय 7, चंपारण का चमत्कार। 1917 में बिहार के चंपारण में किसान परेशान थे। उन्हें जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी वहां पहुंचे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने हिंसा भी नहीं की। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, किसानों को राहत मिली। यह गांधी की भारत में पहली बड़ी जीत थी और देश को एक नया नेता मिल गया। अध्याय 8, चरखा और स्वदेशी। बहुत लोग सोचते हैं कि चरखा केवल एक प्रतीक था, लेकिन गांधी के लिए यह आर्थिक स्वतंत्रता का साधन था। वे चाहते थे कि भारत विदेशी वस्त्रों पर निर्भर न रहे। उन्होंने स्वयं सूत काता, लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित किया। उनका संदेश स्पष्ट था, राजनीतिक स्वतंत्रता तभी टिकेगी जब आर्थिक आत्मनिर्भरता होगी। अध्याय 9, दांडी यात्रा। 1930 गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। समुद्र तट पर पहुंचकर गांधी ने नमक उठाया। यह एक साधारण कार्य था, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा था। एक साम्राज्य को चुनौती दी जा चुकी थी। दुनिया का ध्यान भारत की ओर गया। अध्याय 10, गांधी के अनसुने पहलू। अब बात उन गांधी की जिन्हें कम लोग जानते हैं। गांधी अत्यंत अनुशासित व्यक्ति थे। वे अपने भोजन, समय और दिनचर्या का विस्तृत लेखा रखते थे। उन्होंने जीवन भर स्वयं पर प्रयोग किए, भोजन पर, स्वास्थ्य पर, आत्मसंयम पर। वे मानते थे कि समाज को बदलने से पहले स्वयं को बदलना जरूरी है। वे आलोचना से नहीं डरते थे। यदि उन्हें लगता कि उनसे गलती हुई है तो वे सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेते थे। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं। अध्याय 11, गांधी और विवाद। गांधी का जीवन विवादों से भी मुक्त नहीं था। उनके कुछ विचारों से लोग सहमत नहीं थे। कुछ नेताओं के साथ उनके मतभेद भी रहे। उनकी रणनीतियों पर भी प्रश्न उठे। लेकिन गांधी की विशेषता यह थी कि वे विरोधियों को भी सुनते थे। वे बहस से भागते नहीं थे। उनका मानना था कि सत्य की खोज निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अध्याय 12, अंतिम दिन। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश का विभाजन भी हुआ। हिंसा भड़क उठी। जब लोग जश्न मना रहे थे, गांधी दंगों को रोकने में लगे थे। वे चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के लोग शांति से रहें। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली में प्रार्थना सभा के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। गांधी गिर पड़े। उनके अंतिम शब्दों के बारे में सामान्यतः कहा जाता है, हे राम। उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनके विचार जीवित रहे। समापन। गांधी जिन्हें जानना बाकी है। गांधी कोई जादुई व्यक्ति नहीं थे। वे एक साधारण इंसान थे। उनमें डर था, कमियां थीं, गलतियां थीं, लेकिन उनमें एक असाधारण गुण था, खुद को बदलने का साहस। उन्होंने सत्य को अपनाया, गलतियों को स्वीकार किया, अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया और दुनिया को दिखाया कि नैतिक शक्ति भी इतिहास बदल सकती है। आज जब हम गांधी को याद करते हैं तो केवल राष्ट्रपिता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद करें जो लगातार सीखता रहा, बदलता रहा और बेहतर बनने की कोशिश करता रहा। शायद यही कारण है कि मोहनदास से महात्मा बनने की उनकी यात्रा आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। यही थे वो गांधी जिन्हें आप नहीं जानते। धन्यवाद।